टोटल 60 मीटिंग हुई है। 60 मीटिंग में से कुछ नगर सेवक तो ऐसे हैं जिन्होंने इस 60 मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बार बोला है, जिसमें से कोई 30 बार अब्सेंट हुआ, जिसमें से कोई 40 बार अब्सेंट हुआ और 20 बार प्रेजेंट रहा। उस 20 बार प्रेजेंट होने के बावजूद भी उन्होंने जनता के लिए, ऐसे नगर सेवक, हम नाम नहीं लेना चाहते, अगर वो है देख रहे हमारा ये जो इंटरव्यू है तो वो खुद जान जाएगी कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने वहाँ पर पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कहा, अब उसी पब्लिक का दिखावा करने के लिए आंदोलन किया, जबकि उन्हें खुद पता है कि ऐसे आंदोलन से, ऐसे धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है। क्योंकि नाम लेने पे आपने देखी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती, सीधा आरोप लग जाता, मेरा नाम लिया। फिर भी कोई एक ऐसा नगर सेवक होगा जिसका काम आपको अच्छा लगता होगा और जिसका काम अच्छा नहीं लगता। मेरे को तारीफ नहीं है, किसी की तारीफ। तो ये लोग पद पे दोबारा रहने लायक है? कुछ लोग। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश शेख, मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाशिम सर के साथ में यहाँ पे बैठे हैं कुछ सवालात लेकर। हमारे 10 सवाल हो गए, उस 10 सवाल में देखते हैं हाशिम सर क्या जवाब देते हैं। हाशिम सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि मुमरा की जनता ये चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि आप किस पार्टी में हो, इस पर आप क्या जवाब दोगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि राजनीति अपनी जगह होती है, ठीक है। लोगों को शक होता होगा क्योंकि मैं कई जगह पे आता जाता हूँ, लेकिन कैसा होता है कि कुछ दोस्ती, कुछ व्यवहार होता है। और मैं हूँ असल में शरद पवार गुट में, और जो हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, उनके साथ में ही हूँ मैं, ऐसा नहीं हूँ। और लोगों को शक होता होगा कि किधर है, ना इधर है ना उधर है, ठीक है। लेकिन कैसा है, कुछ मेरी दोस्ती यारी है, कुछ फ्रेंडशिप है मेरी, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हो, एमआईएम के हो। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में भी आपके फोटो वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है। अगर उनके साथ फोटो देख रहे तो हमारे सीएम है महाराष्ट्र के, वो कोई भी पार्टी के हो यार, उनके पास सबको काम के लिए जाना पड़ता है। आपकी तरफ से ये बात क्लियर है कि आप एनसीपी शरद पवार गुट के साथ में? हाँ। तो ये था इनका पहला सवाल का जवाब। तो इन्होंने साफ तौर से ये बता दिया है कि ये शरद पवार गुट की तरफ से ही है और वहीं पे रहना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल ये है कि अक्सर देखा जाता है कि जो जावेद मेडिकल है, जो कि एनसीपी के है कार्यकर्ता, वो भी आपको हमेशा उनके साथ में देखा जाता है। क्या वजह है, कोई फायदा है उनके साथ में आपको रहने का, क्या बताऊंगा? देखिए कैसा है कि वो मेरे वार्ड से बिलोंग करते हैं और मेरा उनका बहुत कुछ फैमिली ताल्लुक भी है असल में, भाई वगैरह से, और मेरे से बहुत अच्छा उनका दोस्ती है। और सेकंड बात मैं बता दूं कि वो हमारे एक ब्लॉक प्रेसिडेंट पड़ते हैं कौसा के, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो वो हिसाब से हम लोग बहुत, हमारी गहरी दोस्ती है, ऐसा नहीं है। और थोड़ा तो जब मैके में, ससुराल में लफड़े झगड़े हो जाते हैं तो हमारे आपस में तो थोड़े बहुत से होते हैं। लोग उस पर शायद आपसे ये पूछे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा हमारे वार्ड को लेकर हम मिलजुल के ही काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, ये जावेद मेडिकल के साथ में आप घूमते हो, उनका अभी किस पार्टी से ताल्लुक है, कुछ बता सकते हो इस बारे में? देखिए वो वही बता पाएंगे। और घूमने से मेरा मसला ये होता है कि हम लोग मिलकर वार्ड में काम करते हैं। हम पार्टी को ये करके हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ठीक है, और बाकी उनका दिमाग, उनका क्या सोच है वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन साथ में रहने से मुझे ये पता चल रहा है किसी का काम हो रहा है। अच्छा, तो ये था इनका दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल हम इनसे लेते हैं। हाशिम भाई, एक बात और है कि जैसे आप किस्मत कॉलोनी एरिया में रहते हो, किस्मत कॉलोनी के कई मुद्दों को आप हाईलाइट करते हो, जैसे बारिश वगैरह में भी देखा गया, कचरे का मसला, किसी के बिल्डिंग का मसला। लेकिन इसी के साथ में जैसे कि मुमरा में और कई इलाके भी है, वहाँ पे आप सामाजिक सेवा करते नजर क्यों नहीं आते? देखिए ऐसा नहीं है, मैंने बहुत जगह पे ऐसे काम किया है। शिमला पार्क हो गया, एमएम वैली का भी वो अपने राइडिंग का देखे थे, वहाँ के कुछ लोग परेशान थे। सैनिक नगर में, उधर पे भी मैंने कई ऐसे काम किया है क्योंकि मेरे उधर फ्लैट है, तो उधर भी आना जाना है मेरा। ऐसा नहीं है सैनिक नगर का एक मसला बहुत हाईलाइट है, वो शौचालय को लेके, जो कि वहाँ के राजू अंसारी और जो वार्ड 33D के शाह आलम सर है, उनके ऊपर भी कई महिलाओं ने, कई युवकों ने आरोप लगाया है शौचालय को लेकर। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ठीक है। वो शौचालय का जो मसला है, मैं आपको बता दूं कि मैंने उनसे बात किया, मेरी बात हुई, क्योंकि उनका मेरा कुछ शाला आजमी का घेरे अच्छा ताल्लुक है, और अगर ताल्लुक नहीं भी होता
तो अगर गलत होता तो उसकी आवाज में उठाता, आप ऐसा आवाज नहीं। उठाओगे मतलब? उठाएंगे ना, क्यों नहीं उठाएंगे, लेकिन हमारे जो वो सीनियर नगर सेवक है जो राजू अंसारी हैं और शालम भाई हैं, उन लोग ने एक सोच बहुत अच्छी रखा उधर पे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम वॉशरूम तोड़कर हॉस्पिटल ही बनाएंगे, तुमको वॉशरूम के लिए हम वॉशरूम नहीं देंगे, उन्होंने ये नहीं बोला है ना। उन्होंने ये बोला कि हम दोनों को उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सुविधा है वहां पे। मैंने पता कि वहाँ टीबी के कई मरीज है, तो अगर वो चीज के लिए अगर आपको सुविधा मिलती है बाजू के बाजू में, तो अच्छी बात है ना। अगर उन्होंने चलो वॉशरूम तोड़कर अगर तुमको सिर्फ हॉस्पिटल बना के दे रहे हैं तो वो गलत होता है। उन लोग ने दोनों चीज का अरेंजमेंट किया है ना, तो ठीक है। जैसा कि आपने बताया वहाँ पे कई कैंसर के पेशेंट भी है, लेकिन जो एक अपना टीवी टीवी के जो पेशेंट है, लेकिन जो शौच शौच के लिए जो तकलीफ हो रही है लोगों को, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही उन्होंने ये मतलब दावा भी किया था कि वहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी रखवाया जाएगा, तो इस बारे में आपका क्या नजरिया रखते देखिए, वो वहां पे जो शौचालय है उसकी मैंने बात किया, वहां पता किया मैंने कुछ लोगों से, तो वहां पे गिने चुने 5 से 6 लोगों के घर वाले ही वहां पे जाते थे। हैं? नहीं नहीं, कल लेकिन मैंने रात में हमने जो फील्ड वर्क किया है, लगभग 250 घर पूरे दिखाने मतलब सही नहीं है, लेकिन आँख खोलने के लिए हमने 6 से 7 घरों में जाके खुद सर्वे किया, जहाँ पे शौचालय नहीं है, और उन लोगों का कहना वही ये लोग भी है। जाते वहां पे, वो 5 से 6 लोगों के ही घर के लोग जाते, और वहां पे एक ही वॉशरूम जो है वो चालू था, ठीक है, आप बाकी मेरे सब साथ बंद था। सर्वे कर सकते उधर हो, नशा वगैरह, आप मेरे साथ सर्वे कर सकते हो, जितने झोपड़े हैं। मैंने कल गया था। हाँ, मैं आप अगर मुझे नहीं भी बोलोगे ना, मैं कल वहां पे ही था रात में। अब हाँ, मैं बता के तो नहीं जाऊंगा, मेरी वो आदत नहीं है, लेकिन मैं वहां जाके मैंने सर्वे किया। वहां पे वो जो वॉशरूम है उधर सिर्फ नशेड़ियों का ये गढ़, लेकिन उसको अगर वो दोनों चीज की सुविधा दे रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ये इनके 3 सवाल थे, तो तीनों सवाल इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। चौथा सवाल थोड़ा पर्सनल है, अगर आप चाहोगे तो मैं पूछ सकता हूँ। पूछो ना। अक्सर देखा जाता है कि आपके दोस्त जो है वो लड़के ही होते हैं। क्या लड़कियाँ भी आपके कभी दोस्त हैं? है ना, ऐसा क्यों नहीं है। कैसा है कि दोस्ती यारी जो है अपनी जगह होती है, और एक टाइम टेबल होता है लड़कियों के साथ में रहने का और एक होता है लड़कों के साथ में रहने का। अब मैं आवारा तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं अपना बैकग्राउंड या मेरा जो दूसरा ग्राउंड है हाँ, मैं बताकर चलूँ। मैं जनता को क्यों बताऊँ कि मेरी लड़की फ्रेंड है कि नहीं है, और बहुत सारी मेरी फ्रेंड है। मैं लेकिन दिख कर नहीं चलता हूँ मैं, क्योंकि मैं दिखने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो यानी आप ये कहना चाहते हो कि लड़कियाँ भी आपकी दोस्त हैं, लड़के भी आपके दोस्त हैं। ये 4 सवाल थे, 5वां सवाल हम आपको बताएँगे कि मुमरा की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हो? क्या इस राजनीति में पब्लिक का कुछ विकास होगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले बता दूं कि राजनीति से तो मैं जब से सरकार का ये सब लोचा और मेरे को तो ऐसा लगता है कि माइग्रेन हो गया मुझे क्योंकि मैं इतना टेंशन में आ जाता हूँ, बैनर को लेकर झगड़े, ये लेकर झगड़े, तो इसको घटिया राजनीति बोलते घटिया हैं। राजनीति। घटिया राजनीति तो क्यों इसमें बोलते हैं? मुमरा का कोई विकास, पब्लिक का कोई विकास है? देखिए, नई सरकार आई तो उनको दिखाने के लिए विकास करना पड़ेगा, ठीक है, और कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जनता का ही है ना वो तो। नहीं, नहीं, लेकिन ये जो बैनरबाज़ी हो रही है, इसमें पब्लिक का क्या वो विकास है? घटिया है। घटिया राजनीति। बैनरबाजी पे मुझे सियासत बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। बैनर लगा लगा के वही आप गरीब बेवाओं को दो ना, जो शादियां नहीं है, जिनको शादी करने को पैसे नहीं है, उनकी 10-10 20-20 एक साथ शादियां कराओ, जैसे मुंबई वगैरह में होती है। इतने पैसे वेस्ट करने से अच्छा है ना। अभी आपसे एक सवाल और लेंगे हम। छठा आरोप ये है कि नजीब मुल्ला और अवार्ड में कौन सा नेता मुमरा के लिए एक विकास का चेहरा बनेगा? देखिए, वो तो वक्त आने के बाद जनता बताएगी, और जनता देख रही है, मैं भी देख ही रहा हूँ। लेकिन कैसा होता है कि जो नहीं, अभी आपकी रिसेंटली, राय क्या है इसमें? आपकी राय क्या है? देखिए मेरी राय तो अभी रिसेंटली जो हमारा एमएलए है वो हमारे लिए चेहरा बनता है, ये विधायक जो उसूल है होता है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाँ, ये उसूल होता है। बाकी आगे चल के क्या चेहरा होता है, क्या लोगों की थिंकिंग होती है, किसका क्या काम होता है, वो उस वक्त देखेंगे इलेक्शन नहीं, के बाद। आपकी इसमें राय क्या मेरी है? राय है ना, मैंने बोला ना, हमारा अगर चेहरा जो रिसेंटली एमएलए होगा वो हमारे लिए हमारा चेहरा है, वही मतलब विकास कर सकता है। विकास कर अगर सकता है। नजीब मुल्ला अगर यहाँ के जैसे विधायक या कोई भी और पार्टी का मतलब विधायक बनता है तो विकास क्या कर सकता बोले तो उनको करना भी चाहिए। करना जनता ने चुन के दिए ना आपको। कई मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिनका हल पैदा होना चाहिए। मुझे तो बहुत ही बोलने को भी मेरे को एक कभी कैसा ना थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब मैं नहीं डरता हूँ, नहीं, जैसे कि आप क्योंकि मैं भिवंडी में 2-3 शादियों में गया। खाड़ी पार करके कोई एरिया था, वहां मैं बहुत जाता आता हूँ, मेरा बहुत गहरी दोस्ती है उधर। वहां पे वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो म्युनिसिपालिटी होती है, उन्होंने 2 से 3 हॉल बना के दिया है शादी के। तो जब मैंने पता किया कि ये हॉल का भाड़ा क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये हॉल जो है वो हमारे यहाँ के जो
ये पड़ता है, गवर्नमेंट होती है, ये उनका हॉल बना के दिया हुआ है। तो सोचिए, मुझे तो शर्म आती है, इतना बड़ा मुमरा और एक शादी का हॉल नहीं है यार। गरीब बच्ची 12-12, 17-17 हजार भाड़ा होता है हॉलों का, वहां पे 4-5 हजार में पूरी शादियां हो रही है उनके हॉल को देकर, उसमें पानी वानी देकर। तो कितनी अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे हॉल होना ये चाहिए। हॉल के बारे में आपने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से कभी बात की है? मेरे को बात करने का कुछ यही नहीं होता है, मन ही नहीं करता है मुझे, नहीं तो क्योंकि अगर जो चीज पे सुनवाई नहीं हो तो वो बोल के फायदा नहीं है ना। जनता भी बोलेगी आपका पोपट हो गया, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। जो हो रहा है वही देखते हैं और वही बोलते हैं, हम क्या करेंगे। फिर भी आप उन्हीं को लेकर चलना चाहते हो, चलेगा ना, क्योंकि कैसा है, रिसेंटली हमारे एमएलए है, आगे भी उन्हीं को देखना चाहते आगे भी उन्हीं को देखेंगे क्या। हो। एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि जनता के लिए आप और क्या समाज सेवा करोगे? देखिए, आपका प्लान क्या है उसके लिए? प्लान तो मेरा बहुत कुछ है, लेकिन वो सरप्राइज रहता है अगर मैं अभी बता दूं, क्योंकि मैं आजमगढ़ से बिलोंग नहीं नहीं, करता हूँ, उत्तर प्रदेश से, मैं यूपी का हूँ। और मैं अगर मेरी सियासत बता दूं तो मालूम पड़ा मैं नहीं जो सियासत करने की बात नहीं है, जनता आपको लाइक मैं भी करना चाहिए। नहीं आपके पास करती है, अगर आप करती है। अभी बताते हो कि मेरा ये प्लान है, ये प्लान है, तो हो सकता है कि जनता शिकायत नहीं ना, आपके पास लेगा। नहीं ना, मैं क्यों बता दूं मेरा प्लान ये है। मालूम पड़ा मेरे प्लान से पहले इनके प्लान तैयार हो गए, क्योंकि इनके पास फोटो कितने कितने लोग के पास पैसे फोकट फेंके रहेंगे, वो मेरा प्लान वो ना तैयार कर दे, प्लेन उनकी उतर जाए एयरपोर्ट पे। आपके बोलने का मतलब है मेरा जो जो सरप्राइज आपका रहेगा, प्लान है वो सरप्राइज प्लान है। सरप्राइज रहेगा वो। अभी तक के तो इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए। इनसे 8वां सवाल भी हम लेते हैं कि जो आप सामाजिक सेवा करते हो, जो पब्लिक की सेवा करते हो, इस पब्लिक की सेवा करने में किसी राजनेता ने या किसी पब्लिक में से किसी ने आगे टांग अड़ाने की कोशिश की है? ऐसे तो बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन कैसा है, कुछ लोग खुल के नहीं आते ना। खुल के आए तो मैं, आपने बोला ना टांग अड़ाते, तो मैं टांग लंगड़ा कर दूं, कौन है, मतलब समझ। कौन आपके साथ नहीं, कौन है? मैं मेरे मेरे सामने नहीं आ रहे ना। मेरे सामने आए तो मैं बताऊं ना, क्योंकि मैं भी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। कोई एक ऐसा काम बताए जिसमें समझ गए, टांग अड़ाई मैं हो। आवारगी दिखाने लग जाऊं फिर। लेकिन कैसा है कि लोग अगर जब फ्रंट पे नहीं आते तो मैं कैसे आपको नाम बताऊं। फ्रंट पे आए तो मैं नाम और काम दोनों उनको बता दूं। फिर भी कोई समझ कोई गए, तो एक होगा। क्योंकि मुझे मिठेगिरी तोलूगिरी नहीं आती ना, मैं तोलता नहीं हूँ किसी को, तो लेकिन लोगों को शायद बुरा लगता होगा। लेकिन आपके सामाजिक कार्यकाल में वो लोग आते हैं। आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ना, आते हैं। क्या नाम, एक का तो नाम लेकिन बताओ। नाम सामने आए तो मैं बताऊं ना। अब पीछे से कोई कर रहा है, अब मेरे को पीछे कितने लोग गाली देते होंगे, वो तो सबको देते हैं राजनेता को, तो मुझे भी देते होंगे। तो सामने देवे तो अपन उसका इलाज करें ना। जो टांग डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा तो उसका इलाज होएगा जो ना। टांग अड़ाता है वैसे लोगों को क्या मैसेज दो? उन लोगों को संदेश क्या देंगे हम, उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि मेरी उम्र कुछ भी नहीं है, अगर मैं उनकी काबिलियत हूँ तो उनको टांग अड़ाना ही नहीं चाहिए। जो काम आप अच्छा कर रहे हो उसमें टांगना। हाँ, काम काम अपनी अपनी जगह होता है। अब आकर टांग अड़ा रहे तो वही बेवकूफ है। सामने वाले ये बोलेगा बच्चे से लड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। समझ गए। हाशिम सर ने ये बताया है कि जो ये सामाजिक सेवा कर रहे हैं, तो इनके बीच में कुछ लोग हैं जो टांग अड़ाते हैं, तो इन्होंने संदेश दिया कि ऐसे काम में कम से कम टांग ना अड़ाएं। एक सवाल और है आपसे कि मुमरा में जितने भी पूर्व नगर सेवक गुजरे, क्या वो इस पद पे दोबारा रहने के लायक है? देखिए कैसा है, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने किसी को परेशान नहीं किया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो वापिस आना चाहिए, और कुछ लोग तो नहीं आना चाहिए। जैसे साफ कि बात। किसी का नाम जैसे कि मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम ले लें। क्योंकि नाम लेने पे आपने देखी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, सीधा फिर आरोप लग जाता है, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। फिर भी कोई तो एक ऐसा नगर सेवक होगा जिसका काम आपको अच्छा लगता होगा और जिसका काम अच्छा नहीं लगता मेरे को होगा। तारीफ नहीं करना है, किसी की किसी तारीफ नहीं करना। तो ये लोग पद पे दोबारा रहने लायक है या कुछ नहीं? लोग, कुछ लोग। और कुछ लोग तो इस तरीके से हारना चाहिए कि वो शर्म से घर से ही नहीं उतरना चाहिए। अच्छा, हाँ, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो नगर सेवक होते हैं उनकी थाने महासभा में मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पब्लिक के लिए उन्हें कुछ मांगना होता है। महासभा में मीटिंग होती है, लगभग जो पहले 5 साल गुजरे हैं, लगभग हम लोगों के पास में एक डेटा आया था, किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली एक महिला ने भी उसको हाइलाइट किया था और बताया था कि ये जो महासभा में ये लोगों की प्रेजेंटी और एब्सेंटी लगती है, उसमें से कुछ नगर सेवक ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने जनता के लिए कुछ बोला ही नहीं, लेकिन वो नगर सेवक महासभा में पब्लिक के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहते, लेकिन वही नगर सेवक को रोड पे आंदोलन करते हुए देखा गया। जबकि जबकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर महासभा में पब्लिक के लिए वो कुछ मांगते, तो वहाँ पे उनका भला होता। लेकिन उन लोगों ने एकदम चुप्पी साधी रखी। ऐसे नगर सेवकों के बारे में आप क्या बोलोगे?
देखिए कैसा है कि वो नगर सेवक है, मैं तो उनके कहीं अभी लग रहा नहीं, लेकिन कैसा होता है कि मुझे मालूम है कि ये हमारा ऑफिस है, तो इधर पे हमको टाइम देना, इधर हम टाइम देंगे तो लोग हमको टाइम देंगे, सही है गलत? अगर हम यहाँ पे टाइम देंगे तो आगे उनके विकास की हमको पता चलेगा कि आज हमको क्या काम करना है, कल क्या काम। तो इसी तरीके से वो नगर सेवकों को वहां पर जाकर पूरी तरीके से एब्सेंटी प्रेजेंटी देना चाहिए और हर मुद्दों को लेकर लड़ना और ये एक चाहिए। बहुत बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है ना। वो इसके लिए हम बता रहे हैं कि पब्लिक ने आपको चुन के दिया, चुन के जिताया है। मुझे लगता है उधर पे फोटो लेने नहीं देते होंगे, कहाँ पर? जहाँ पर एब्सेंटी प्रेजेंटी लगती है ना, मुझे लगता है वहां पे शायद फोटो लेने नहीं देते टोटल होंगे, 60 मीटिंग, वीडियो बनाने टोटल नहीं देते होंगे, मैं तो नहीं जाते होंगे। नगर सेवकों का डेटा बता रहा हूँ आपको, टोटल 60 मीटिंग हुई है। 60 मीटिंग में से कुछ नगर सेवक तो ऐसे हैं जिन्होंने इस 60 मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बार बोला है, जिसमें से कोई 30 बार अब्सेंट हुआ, जिसमें से कोई 40 बार अब्सेंट हुआ और 20 बार प्रेजेंट रहा। उस 20 बार प्रेजेंट होने के बावजूद भी उन्होंने जनता के लिए, ऐसे नगर सेवक, हम नाम नहीं लेना चाहते, अगर वो है देख रहे हमारा ये जो इंटरव्यू है, तो वो खुद जान जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने वहां पर पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कहा, अब उसी पब्लिक का दिखावा करने के लिए आंदोलन किया, जबकि उन्हें खुद पता है कि ऐसे आंदोलन से, ऐसे धरना प्रदर्शन प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है। अगर उन्हें वाकई में पब्लिक के लिए कुछ करना है तो महासभा में मांगना होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि थाने कलवा, जो जब डेटा आया सामने, तो थाने और कलवा के नगर सेवकों ने बाकायदा अपने इलाकों के पब्लिक के लिए मांगा है और उनकी मांगे भी पूरी हुई। ठीक है, तो इस पर आप क्या क्या नजरिया रखते देखिए यही मैंने आपको बताया ना, फिर वहां पे शायद मेरे को लगता है वीडियो और फोटो मना करते होंगे तो नहीं जाते होंगे, क्योंकि इधर पे फोटो और वीडियो पे ज्यादा सियासत चलती है और कोई भी काम के लिए अपने को वहां जाना बहुत कंपलसरी होता है क्योंकि उधर जाए बिना कोई काम का हल नहीं होने वाला है। तो इसी तरीके से हैं? ऐसे उनको नगर सेवकों को क्या मैसेज दोगे कि वो महासभा में पहुंचना चाहिए, वहां पर प्रेजेंटी वगैरह लगाना चाहिए? जाना चाहिए, उनको उधर पे जाना चाहिए और अपने हर मुद्दों को, अपनी जनता के मुद्दों को लेकर जाकर उधर लड़ना चाहिए और मुद्दा ये हो कि जिससे जनता का फायदा हो, अपना नहीं। समझ गए? नहीं, वहाँ जनता के फायदे के लिए वो मीटिंग रखी जाए। ठीक है ना, तो जब अपने पे पड़ती है तो लोगों को समझ में आता है कि मेरे तक हो गया, तो उसी तरह जनता के साथ में भी होना। यह हाशिम सर है जिन्होंने अभी तक के 9 सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए, और ये एक चेहरा ऐसा है कि समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। इनसे हम अपना आखिरी सवाल ये लेंगे। हाशिम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये ले रहा हूँ कि जो पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम की जो नेता राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को आप क्या मैसेज दोगे? देखिए, ये जो सियासत जो होती है वो अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन जो हिंदू मुसलमान करके कहीं मुसलमान पीटा जा रहा है, तो कहीं ये पीटे जा रहे, कहीं वो पीटे जा रहे, जो खबरें आती है बहुत घटिया खबर होती है, क्योंकि कैसा है कि सियासत में तो एक चीज मानता हूँ कि अगर ये हमारा सीएम है तो वो सीएम बनने की उसकी वजह ये होती है वो हक पे चलने वाला हो। कहीं देख रहे अगर मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है तो उनको वहां जाकर देखना चाहिए कि भाई इधर मैटर क्या है। अभी कहीं हिंदू के साथ में हो जाता है बाई चांस, तो उसको जाकर उधर देख, ना कि नहीं मेरा हिंदू भाई है तो मैं उसकी सेफ्टी करूं, इस तरीके मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि धर्म की राजनीति ना करे, कर्म की राजनीति। काम करो, काम से राजनीति बनती है, धर्म से नहीं। ये थे हाशिम सर जिन्होंने अभी तक का 9 सवालों के जवाब बड़े बड़े ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। हम इनसे एक आखिरी सवाल लेके हमारा इंटरव्यू यही खत्म करेंगे। आखिरी सवाल हमारा यह है कि जो देश भर में जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को आप क्या मैसेज दोगे? देखिए धर्म की राजनीति नहीं, कर्म की होना चाहिए और काम की होना चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हो ये श्री राजा सिंह, क्या नाम है, टी राजा से टी राजा सिंह हो गया, वो राणे नितेश राणे। नितेश राणे हो गया, ऐसी और एक वो महिला है। तो जिस तरीके से ये लोग खुलेआम धमकाते हैं, आने की ये करते हैं, दादागिरी करते हैं, तो इस तरीके की जो बेफुजूल बातें करते हैं धर्म को लेकर, वो भी खुलकर, तो इस तरीके की राजनीति उनको अपने बल्कि जिधर से जीत कर आए उधर विकास पे ध्यान दो आप, अच्छा, ना कि आप किसी के धर्म को लेकर खेलो। ठीक है, और पहली बात तो ये ऐसे लोगों की वजह से ही ये आज जो मैटर जो हो रहे हैं ना धर्म को लेकर, वो ऐसे ही गिने चुने लोगों की वजह से हो रहा है। पुलिस पूरी तरीके से इनके ऊपर ध्यान देकर इनको हर जगह बैन कर देना चाहिए जाने से, तो नहीं होगा धर्म का लेना देना ना। पुलिस तकलीफ में, पुलिस इतना परेशान हो जाती है ऐसे नेताओं को लेकर, तो उन लोगों को बैन किया जाए, उनको परमिशन नहीं दिया जाए, वो जहाँ जाने की बात करते हैं। जिस तरीके से खुलेआम वो नितेश राणे। नीतीश राणे जो है धमकियां देता है,
तो इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए। कर्म समझ की गए? राजनीति करना चाहिए। काम की राजनीति करो आप, दोनों लोग आपको वोट देते हैं ना, बराबर। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले हिंदू भाई देते हो, बीजेपी सरकार में कई मुस्लिम नेता भी हैं। है ना, है ना, उनको ही मेरे को लगता है लेकर ये लोग हम लोगों के साथ खेलते हैं। हाँ। समझ गए? तो ये थे हाशिम सर, जिन्होंने 10 सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया है, और इन सवालों में उन्होंने जो सबसे आखिरी जो सवाल हमने किया उस पर उन्होंने खुलासा किया है कि धर्म की राजनीति नहीं बल्कि कर्म की राजनीति करें। इसी तरह हम और लोगों को भी हमारे सवालों में लेंगे और उनसे भी जवाबात लेंगे। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए मुंबई मुद्दा। मैं परवेश शेख, थैंक यू।